तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज को हम आउटलाइन करेंगे आयरन मैन को बिना ग्रिड का। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, आउटलाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि फ्री हैंड करना है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा। पहले तो गाइस आप पीक को ऑब्जर्व करो, साइड से देखो कितना कर्व्स है, देखो इस जगह पर कितना कर्व्स है। उसके बेसिस पे आपको पहले एक लाइन खींचना है। ठीक है, पहले आप कर्व्स को देखो, एकदम सीधी सी लाइन किस तरह से खींचना है। उसके लिए आपको पहले पिक को ऑब्जर्व कर लेना अच्छे से। आइज़ का अलाइनमेंट कैसा है वो आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे थोड़ा जूम करने के बाद आपको क्या करना है, उस जैसे लाइन आपको ये देखे थे ना, बस उसी तरह एक सीधी सी लाइन आपको उसी तरह खींचना है। ठीक है। उसी अलाइनमेंट में एक लाइन खींचना है, वही एंगल में कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो ये नीचे आएगा लोअर जा, उसकी तरह से कुछ इस तरह से। तो गाइज, अब आते हैं मेन चीज़ों पे। आपको ड्रॉ करने के लिए पिक को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एंड हर एक चीज़ जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, तो जैसे ग्रिड में आप बॉक्सेस में देखते हो, तो वैसे ही सेम वे में आपको इस फिगर में आपको देखना है कि जो पार्ट आप ड्रॉ कर रहे हो उसको फोकस में रख के ड्रॉ करना है। ठीक है, फोकस में रख के उसको वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड उसके बेसिस पे आपको करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जो मैं लाइन खींचा ताकि मैं अलाइनमेंट बिगड़ ना जाए मेरा। और जैसे एक आइज़ है तो दूसरे आइज़ में कैसा अलाइनमेंट है, जैसे थोड़ा टेढ़ा करके है तो सेम एंगल में मैं लाइन खींचूंगा एक, ताकि मैं ड्रॉ करूँगा तो उसमें क्या है, अलाइनमेंट मेरा बिगड़ेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम साइज़ का आँख हम लोग बना ड्रॉ कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम जो ये आती है कि एक आँख ऊपर चला गया, एक आँख नीचे आ गया, तो वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब आइज़ को मेज़र करने के लिए आपको क्या करना है, आपको व्यूज़ उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप जैसे कोई चीज़ आप दो चीज़ दे देगा कि कौन बड़ा है दोनों में से, तो आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कौन बड़ा है तो पता चल जाता है। सेम वे में आपको पेंसिल रख के मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ कि इतना डिस्टेंस है, तो उसके बेसिस पे मैं उस डिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ। तो वो जब मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पे होगा, तो वो चीज़ें जहाँ मिल जाने के बाद मैं इजीली ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर देखिए जैसे कहाँ बड़ा होगा कि नहीं होगा, कितना चौड़ा होगा, ये चीज़ यहीं से ऑब्जर्व करता हूँ। और जैसे पता चल जाता मुझे कि यहाँ से इतना दूर तक जाने वाला और इतना चौड़ा, तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके देख लूँगा। बट हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आप वो चीज़ें मिल जाने के बाद आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो अगर ऐसा करके भी नहीं हो रहा है आपसे, तो ये समझ लेना है कि आपको ग्रेड का ज़रूरत है, आपसे इससे पोर्ट्रेट अभी नहीं बनेगा और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जैसे नोज़ है, तो नोज़ मेरा कितने एंगल पे किस जगह से स्टार्ट होना चाहिए वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एंड उसके बेसिस पे मैं उसके बाद ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो मैं देखता हूँ कैसे उसकी जो चीज़ों को जो है एक दूसरे से कंपेयर करके देखता हूँ। ठीक है। जैसे आइज़ है, आइज़ के साथ नोज़ को कंपेयर करके देखा, नोज़ आएगा तो लिप आएगा तो नोज़ के साथ लिप को कंपेयर करके देखूंगा। ठीक है, उस बेसिस पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सुनो गाइज, एक चीज़ और, आप ना कभी भी मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुनो ही, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि मेरा पेंसिल का मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। ठीक है। आपको पेंसिल सही से पकड़ने आना चाहिए फ्रेंड में। अगर आप ज़्यादा प्रेस करके यूज़ करोगे फिर इरेज करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो फिर पेंटिंग ख़राब हो जाएगा आपका। तो वो चीज़ें मेंटेन करके चलना। और जैसे आप लिप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपको लिप और नोज़ के बीच में जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको किसी और सब्जेक्ट या फिर कोई कुछ भी देख लो वहाँ पे, उससे कंपेयर करके उस डिस्टेंस को ले लो। ठीक है। और लिप को नोज़ के साथ कंपेयर करो कि नोज़ जितना बड़ा है इसमें, और उसके बेसिस पे जो लिप है वो कितना बड़ा है। उस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट करना, मतलब कंपेयर करना है। ठीक है। एंड उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने बहुत सारे ड्राइंग बनाई है अभी तक। ठीक है। तो उसके बेसिस पे मेरा बहुत सारा आइडियाज़ हो चुका है, इसलिए मैं इजीली जो भी कंपेयर करना होता है मैं कर लेता हूँ और ऐसा हो जाता है। तो मुझसे क्या है कि मैं ग्रिड में भी बना लेता हूँ, ग्रिड में होता है तो और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाता है। फिर फ्री हैंड भी बना लेता हूँ, और मतलब बनाने का मेरा आउटलाइन कैसे भी कंप्लीट मैं कर लेता हूँ। ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब प्रैक्टिस अच्छे से होगा तो
तो जैसे लोअर जाए, ठीक है, उस जगह पे आपको ये एंगल्स देखना है और कितने एंगल्स पे मुड़ा हुआ है, तब जाके आपका होगा। और हेयर्स कितना ऊंचा तक फैला हुआ है, ठीक है, इसको भी मापने के लिए आप क्या करोगे, आपको कोई ऑब्जेक्ट को, इसी में फ़ोटो में ही कोई ऑब्जेक्ट को ले लो और उसी के साइज़ से कंपेयर करो। तो माथा का जो आँख और माथा के बीच का जो साइज़ है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मैं हेयर का भी कंपेयर करके उसका ये ले रहा हूँ और इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए आप एक दूसरे का मतलब कंपेयर करो एंड उसके बेसिस पे करो, तो मैं उसी तरह करता हूँ। और जैसे ईयर बना रहा हूँ, कान बना रहा हूँ, ठीक है, तो कान मेरा नीचे कहाँ तक जाएगा, किसके सीधा जाएगा, वैसा लाइन खींच लेता हूँ एंड उसके बाद फिर उसको मैच करा देता हूँ। तो दो चीज़ें आपको पता चलना चाहिए कि आपको करना कहाँ से स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ करना है, तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ा इजी होगा बनाना। और फ्री हैंड में अगर उस तरह से बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट होगा, नहीं तो फिर पता चला आँख कहीं और चला गया, नोज़ किधर चला गया, टेढ़ा पेचा करके हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ ना होगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और बाकी क्या होता है कि जैसे फेस कंप्लीट हो जाता तो हम लोग को लगता है वाह हो गया कंप्लीट, नहीं, बट जितना इम्पोर्टेंस आपको फेस में होना चाहिए उतना ही ज़्यादा क्लॉथ्स वगैरह जो भी पहना हुआ होता है उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें अगर भी गड़बड़ हो जाने से अलग सा दिखने लग जाता है, मतलब पूरा पेंटिंग को ख़राब कर देता है। तो उसका भी मेज़रमेंट आपको ऑब्जर्वेशन से अच्छा से लेना है और अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके मेजरमेंट को लेना है, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सही से, अजीब सा हो जाएगा। तो क्लॉथ्स में भी उतना ही टाइम दो जितना कि आप फेस करने में दे रहे हो। और जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे को कंपेयर करके, पार्ट्स को कंपेयर करके ड्रॉ करो, तो मैं यहाँ देख रहे हो कि कहीं भी कोई चीज़ मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ मैं ऑब्जर्वेशन से दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे अगर सूट कर रहा हूँ तो माथा के साथ सूट कितना बड़ा होना चाहिए वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। अगर कहीं लाइन जा रहा है तो उस लाइन का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके नेक्स्ट कोई जो चीज़ मैंने ड्रॉ किया उसको कंपेयर करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ तभी जाके हो पा रहा, नहीं तो मेरा भी क्या होता है कि इधर उधर बड़ा 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 सा कोई छोटा हो जाता है, कान बड़ा हो गया तो आँख छोटा हो गया, ये प्रॉब्लम आता है, बट ये नहीं आ रहा है। और आपको अभी तो लग ही रहा होगा कि कैसा मतलब हुआ मेरा फ्री हैंड, इतना तक ड्रॉ करने के बाद आपको देख रहे हो कि आयरन मैन मेरा लग रहा है कि हाँ आयरन मैन है। और इसको जो है कलर करेंगे तब इसका असली लुक नज़र आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप आउटलाइन कर रहे हो तो आपको लगे कि नहीं ये नहीं मिला, पर कलरिंग के बाद, शेडिंग के बाद आपको पता चलेगा पूरी तरह। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर देखना। कुछ रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई आउटलाइन कैसे करते हो, थोड़ा बताओ हमें भी, तो उसके लिए मैं आउटलाइन भी ये ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, करके दिखा रहा हूँ कि मैं जो भी मुझे मतलब सूटेबल लगता है मैं वैसा ड्राइंग बना, मतलब वैसा आउटलाइन कर लेता हूँ। ग्रिड से लगता है तो ग्रिड से, नहीं तो ऐसे फ्री हैंड होता है तो फ्री हैंड, तो मैं हर तरह से आउटलाइन करता हूँ। तो ये मेरा बेसिक है जो मैं हमेशा, मतलब हमेशा नहीं बोल सकते हो कि ये इस तरह से मैं आउटलाइन करता हूँ अगर फ्री हैंड करनी हो तो कुछ इस तरह हुआ। और ये कंप्लीट, थोड़ी सी क्या करता हूँ, हेयर्स में थोड़ा लाइंस दे देता हूँ शेड के हिसाब से, ताकि मुझे कलरिंग में थोड़ा इजी हो। नहीं समझे? तो गाइज मुझे भी लग रहा है कि आपको पता नहीं सही से समझ आया है कि नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो मुझे लगता है यार समझ आपको मतलब मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। इससे मुझे भी लगता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम्स होगा, बट थोड़ा सा मूवमेंट अगर देखे होगा पेंसिल का तो थोड़ा बहुत आइडियाज़ आया होगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में डायरेक्टली इतना सारा चीज़ नहीं समझाया जा सकता है। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। अगर आप चाहते हो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो तो चलेगा, तो सही से बताऊं, तो वो मैं बताने का नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसका कलरिंग पार्ट आप लोग ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि कलरिंग भी अमेजिंग होने वाला है इसका।
और क्योंकि फ्री हैंड बनाए तो फिर कैसा होगा कलरिंग और किस तरह से आएगा लुक इसका ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तो वो ज़रूर देखना। और बाकी इस वीडियो को कुछ मिला होगा जानने को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।